हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल यूनिवर्स टैरो में। जितने भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हो, सभी के लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का रीडिंग शुरू करती हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपके फ्यूचर में शादी होगा या नहीं, और होगा तो मैरिड लाइफ कैसा बीतेगा। ये एक डिटेल रीडिंग होगा, तो हम कोशिश करेंगे सब कुछ डिटेल में देखने की। ओके, तो मैं यहाँ एचपी के कार्ड रख रही हूँ। यहाँ से 2 कार्ड्स रखूँगी। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ कर लीजिएगा। यूनिवर्स मेरे पास 1 और 2 के लिए 2 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। जस्टिस पहला पाइल, दूसरा पाइल है डेविल। ओके, दोनों कार्ड ही कर्मा को बताता है, राइट। ये कार्ड में और ये है कर्मा। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप कार्ड से नहीं चूज़ करोगे तो खुद के नेम का इनिशियल से चूज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय पाइलवान, जिन्होंने भी इस जस्टिस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी या नहीं। आप जो भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रेजोनेट हुआ तो पायल कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं हुआ तो दूसरे पायल देख लीजिएगा। मेरे पायल 1 के व्यूअर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। मदर यूनिवर्स, मेरे पायल 1 के व्यूअर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। उनको शायद बच्चा पसंद आता है बहुत, या फिर वो चाइल्डिश बिहेव करता है। उनको घड़ी पहनना बहुत पसंद है, या फिर नए नए घड़ी खरीदने का शौक़ हो सकता है। मेरे पायल 1 के व्यूअर्स के पर्सन को बारे में कुछ बता दीजिए। मदर यूनिवर्स, यहाँ है एम्प्रेस। ओके, तो पहला कार्ड लवर्स का आया, लास्ट कार्ड आया एम्प्रेस का। ये पर्सन पहले तो प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो भी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, और देखा जाता है कि ये पर्सन अगर किसी जगह से इस पर्सन को रिजेक्शन मिल जाता है तो वो पर्सन वहाँ पे फिर से कभी ना जाता है, ऐसा एक वाइब है। मतलब कहीं से उनको रिजेक्शन मिल गया तो वो मुंह फिर के नहीं देखेगा। और इस पर्सन को परफ्यूम का शौक़ हो सकता है, और इस पर्सन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है बहुत लोगों के पास, या फिर एक स्टेबल जॉब है। डेफिनेटली बैंक में जॉब करता है किसी किसी के लिए, और इनके ऊपर शायद पूरी फैमिली का दायित्व है या फिर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस पर्सन को किसी किसी के लिए ड्रिंक करना बहुत पसंद है, पर ओकेशनली, लाइक किसी भी ओकेशन में ये ड्रिंक करता है। और इस पर्सन का साइन टॉरस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एरीज लियो सैज हो सकता है, और वाटर साइन बहुत कम है। ओके, तो अभी तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और इस पर्सन के चार्ट में वेनस का एक प्रोमिनेंट रोल है, और इस पर्सन को लग्जरियस आइटम खरीदना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो देखते हैं ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा या नहीं करेगा। मेजर आर्काना से हम देखेंगे पहले। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के साथ इस पर्सन का शादी होगा या नहीं होगा। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस।
मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन। अगर आपने इस पर्सन को लेके मैनिफेस्ट किया है बहुत, या फिर विजुअलाइज किया है आप लोगों की शादी के बारे में, तो यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होने का एक प्रोबेबिलिटी है। स्पेशली आपने अगर फुल मून रिचुअल्स किया है बहुत दिन पहले, तो उसका भी एक प्रभाव है। आपको इस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है शादी का, और आप लोगों की शादी की संभावना 80% है। ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मैजिशियन क्यों आया है? वर्ल्ड। चैरियट क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस पर्सन ने आपको कैरियर के लिए छोड़ा था, या फिर कैरियर की वजह से आपको टाइम नहीं देता है, तो इस पर्सन को भी बहुत दुख होता है। और ये पर्सन आपके साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ये पर्सन कोई भी स्टेप ले सकता है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता। आप इनके लिए पूरी दुनिया हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देकर ही रहेगा। ओके, आप लोगों का रिलेशनशिप का बॉन्ड, दूरियां जितने भी हैं, फिर भी ये बॉन्ड कभी नहीं टूटने वाला। मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप है। 1 to 2% लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। देखते हैं शादी के बाद आप लोगों का लाइफ कैसा बीतेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। शादी के बाद आप लोगों का लाइफ कैसा बीतेगा। इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसा बीतेगा। मेरे यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। One more card please, my universe. बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, फूल, टावर। इस पर्सन के साथ शादी के बाद आप लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा असेंड करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, और स्पेशली अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई दूसरा पर्सन आके बवाल मचाने की कोशिश करे, तो देखा जाएगा कि उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंड करेंगे, क्योंकि उस पर्सन को हटाने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको बहुत नॉलेज गेन होगा। या फिर आपकी रिलेशनशिप में शादी से पहले भी अगर बहुत दिक्कत है, तो देखा जाएगा कि आपने बहुत सारा काम किया है खुद के ऊपर, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, और ये रिश्ता आपको मिला ही है आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। ओके, आप लोगों के रिश्ते में तीसरा इंसान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप स्पेशली कोशिश कीजिएगा कि किसी दूसरे पर्सन के बातों में आके खुद के पर्सन को शक करना ये आपके लिए उचित नहीं होगा। आप जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। और देखते हैं आप लोगों की इन लॉस कैसा है। आपके पर्सन आपको प्योर लव डेफिनेटली करेगा, पर किसी तीसरा पर्सन की वजह से शायद उनके मन में किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके बारे में। उसको ठीक तरह से क्लैरिफाई करना आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा क्लियर कट बात करने की, और किसी तीसरा इंसान को खुद के रिश्ते में नहीं आने देना आप। ओके, यही आपके लिए एक सजेशन है। देखते हैं आप लोगों का इन लॉस कैसा होगा। अदर यूनिवर्स, मेरे पाइल वन के व्यूअर्स का इन लॉस कैसा होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टावर, और है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
हो सकता है कि ये फैमिली ख़ानदानी हो और इन लोगों का पैसों की घमंड रहे, और आपके जाने के बाद वो आपको क्रिटिसाइज़ करे किसी वजह से। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो, आपकी फैमिली स्टेबल नहीं है तो आप लोगों के साथ, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा पहले तौर पे। पर फिर जाके अगर आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो तो देखा जाएगा कि रिश्ते में सुधार आएगा। डेफिनेटली आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इस जगह पे। और यहाँ पे देखिए दो बार टावर का कार्ड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सेम पोजीशन पे आया। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह का कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपको ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। ये रिश्ता बेसिकली आपको दिया गया है खुद को ग्रो करने के लिए, आपका जितने भी कैपेबिलिटी है वो शो करने के लिए। डिवाइन देखना चाहता है कि आप कितने सुंदर तरीके से सब कुछ हैंडल कर सको, क्योंकि डेफिनेटली आपको आता है, इसीलिए ही आपको ऐसा रिश्ता दिया गया है। तो देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स। मेरी व्यूअर्स की शादी कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स? शादी का रीडिंग क्या कब तक होगी शादी, ये भी देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ गाइड अस, मेरी व्यूअर्स की शादी कब तक हो सकती है? यहाँ से दो कार्ड्स। न्यू मून सितंबर में हो सकती है, या फिर रिश्ता आ सकता है। ट्रस्ट इन द लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का शादी हो सकता है। और लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज्ड, शादी के बारे में ज़्यादा चिंता ना कीजिए, जब होना होगा तभी हो जाएगा। आपके रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको ही सब हैंडल करने दीजिए, आप जस्ट देखते रहिए। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट किया है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, रीडिंग के पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा। बाय। हाय पार्टी, जिन्होंने भी डेविल का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, होगा तो लाइफ कैसा जाएगा ये हम डिटेल में देखेंगे। डेविल बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, और पॉजिटिव भी है, पर कभी कभी लिमिट से ज़्यादा भी पॉजिटिव हो जाता है, आपको शक भी कर लेता है किसी किसी वजह से। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूअर्स, मेरे पाल टूथ के व्यूअर्स के पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए मदर यूनिवर्स। देखेंगे ये रेजोनेट करते हैं या नहीं। बॉटम से है एस ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है, इनका आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन दिखने में भी बहुत सुंदर है, और इस पर्सन को जीन्स पहनने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, और कैजुअल ड्रेसेस पहनने को ये पर्सन पसंद करता है। ये पर्सन आपके चेस्ट के एरियाज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, अगर आप फीमेल हो तो, या फिर वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ये पर्सन झटक से कुछ डिसीजन ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता, और ये डिसीजन लेके बैठ जाता है, और वो काम भी शुरू कर देता है कभी कभी, और जो ठान लिया तो वही करके रहेगा, ऐसा एक वाइब मिल रहा है इस पर्सन से। और ये पर्सन स्पेशली फुल मून के टाइम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही पुल फिल करता है, और इस पर्सन को पेट डॉगी या फिर कैट या फिर ऐसा कुछ पेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये पेट रखता भी है शायद। इस पर्सन को बुक पढ़ने का शौक़ है, और किसी किसी के लिए ये पर्सन बैंक में जॉब करता है, ऑफिस में जॉब करता है 9 to 5 के लिए। ये पर्सन किसी किसी के लिए आर्टिस्ट है, और या फिर नर्सरी में भी काम कर सकता है।
और इस पर्सन के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ। इस पर्सन को नए नए हेयर कट्स या फिर बालों का केयर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर कलर लगाता है बाल में, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं इस पर्सन से आपका शादी होगा या नहीं होगा। मेरे पायल के व्यूअर्स जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ मेरे व्यूअर्स का शादी होगा या नहीं होगा। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ गाइड अस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का शादी होगा या नहीं होगा। टावर, आज दो पाइल में ही टावर आ गया है। शायद पाइल 1 से भी कोई लोग आया है रीडिंग देखने के लिए। इस पर्सन से आपकी शादी होने का चांसेस 60% है। डेस्टिनी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप इससे भी ज़्यादा बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो। ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन कार्मिक है, क्योंकि इस पर्सन का खूबियाँ देखे ही आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। फिज़िकल स्ट्रक्चर, फिज़िकल अपीयरेंस देख के आप इस पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड फील करे हो और आप मोहित हो गए हो इस पर्सन के रूप में। आप ही ने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, और शायद आप ऐसा विजुअलाइज करते थे कि मेरा पार्टनर अच्छा दिखे, मेरा पार्टनर स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ऐसा कुछ। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ गया। पर इस पर्सन के साथ आप अगर ज़िंदगी बिताओगे तो वैसा ही ऊपर ऊपर में दिखावा होगा, पर अंदर में कुछ प्योर लव उसका कमती रह जाएगा। ऐसा लोग भीतर से जो फील करता है प्योर सेटिस्फैक्शन, वो आपको फील नहीं होगा इस रिश्ते में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस पर्सन को शादी करो या ना करो। मुझे तो लगता है इस पर्सन से आप लोगों की शादी नहीं हो सकती। तो जितने लोगों से होगा, यानी कि 40% लोगों से, तो देख लेते हैं आप लोगों के साथ इस पर्सन का शादी के बाद रिश्ता कैसा जाएगा। मेरे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का रिश्ता शादी के बाद कैसा जाएगा। हैंडमैन, तो इस पर्सन से आपको शादी के बाद डेफिनेटली किसी न किसी झटका मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन हो आपके कार्मिक है बेसिकली, और आपको ऐसे ऐसे ट्रिगर्स मिलेंगे कि आप स्पिरिचुअली नॉलेज रखने के लिए मजबूर हो जाओगे। आप जीवन के जो मटेरियल सुख शांति है उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखोगे। आपको मटेरियल चीज़ें के बाहर भी जाके स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उनको गैदर करने में आपका मन हो जाएगा। और ये पर्सन आपको ट्रिगर दे दे के स्पिरिचुअली असेंड करने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। और पहले शुरुआत होगा शक से। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे और शक करेंगे। आप भी शक कर सकते हो इस पर्सन को, और किसी न किसी वजह से बहुत दिन हो जाने के बाद आप समझ पाओगे कि ये रिश्ता आपके लायक नहीं है। तो कार्ड में जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है इस रिश्ते में पहले पहले दिखाई देगा, पर फिर जाके देखा जाएगा कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ही है। ओके, देख लेते हैं आप लोगों का ससुराल कैसा होगा। आपको ये रीडिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो ज़्यादा मन में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करने वाला।
इस पर्सन के एक्टिविटीज़ की वजह से आपके हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट होगा और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। फिर उसको ओपन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा एक रिश्ता होगा जिसमें आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे, हमेशा सब कुछ दे दोगे, पर रिटर्न में जब आपके बारी आएगा तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या आपके ससुराल कैसा होगा देख लेते हैं। आपके ससुराल में बहुत सारे लोग आप लोगों के सोल फैमिली से बिलोंग करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके बुरे वक्त पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप बहुत उलझे रहोगे आपके ससुराल में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब कि घर का जो काम रहता है वो आपके ऊपर एक के बाद एक सौंपा जाएगा और आप वो काम करते करते ही आपका दिन बीत जाएगा। खुद के ऊपर ध्यान देने की जो टाइम होता है वो आपको नहीं मिलेगा। पर फिर भी देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों के ससुराल अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका सोल फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होगा और आप जिसके साथ अपना मन की बात शेयर कर पाओगे, और वो लोग आपकी दिक्कत के टाइम आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट देगा। स्पेशली मॉनेटरी सपोर्ट मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। लाइक आप अगर किसी नया बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको देखा जाएगा कि आपको ससुराल से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो लोग आपको मन में साहस देगी ताकि आप अपने सिचुएशन के साथ लड़ सको। ऐसा साहस स्पेशली आपके ससुर जी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, अच्छा इंसान होगा। और आप पे अगर किसी हस्बैंड के अगर भाई या फिर बहन रहता है छोटा, तो वो भी आपके लिए ही काम करेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके ससुराल बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट करने का काम कर देगा। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको तो उसके लिए ही आपका ये ऐसा ससुराल मिला है। ओके, तो देख लेते हैं शादी की रीडिंग करनी हो तो शादी के टाइम्स भी देख लेते हैं। आपकी शादी कब तक हो सकती है इस पर्सन से। ये व्यूअर्स की शादी इस पर्सन से कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स। यहाँ पे बॉटम से है न्यू ईयर, सितंबर फिर से आया, अगस्त, ये क्या है, लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज्ड। आपको सरप्राइज्ड होने के लिए बोला जा रहा है। अगस्त और सितंबर आपके लिए प्रोमिनेंट मंथ्स हैं। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, सावधान रहिएगा, आपके लिए ये बोलना चाहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा। बाय।